वेलकम यू ऑल टू टू ब्लूम ब्रेन ब्रेन ब्लूम चैनल। चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास को। इसके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगी। पहले वीडियो में 50 क्वेश्चन एंड देन सेकंड वीडियो में 50 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी रीतिकाल का प्रथम कवि माना है? बिहारी, भूषण, केशवदास या चिंतामणि? तो इसका आंसर है बिहारी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि माना है बिहारी को। निम्न में से किस रचनाकार को छायावाद के आधार स्तंभों में नहीं गिना जाता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से किस रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे? बिहारी, घनानंद, बोधा या आलम? तो इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी को रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता। शिवा को बखौनों की बखौनों छत्रसाल को किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये केशवदास, मतीराम, तुलसीदास या भूषण? तो ये पंक्ति है भूषण की। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारत भूषण या रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य? तो सूरदास ने दीक्षा प्राप्त की थी किनसे? वल्लभाचार्य से। भारतेंदु की कर्म भूमि कौन सी है? लखनऊ, काशी, पटना या कलकत्ता? तो भारतेंदु की कर्म भूमि कहलाती है कलकत्ता। ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है आकाशद्वीप, प्रेम सागर, इंदुमती या रानी केतकी की कहानी? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। निम्न में से कौन सी रचना अवधि नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या हंस जवाहरी? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? कवितावली। कवितावली रचना अवध नहीं है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ओके, नेक्स्ट। केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाला विद्वान है? अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नागेंद्र। केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान डॉक्टर नागेंद्र हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? भक्ति सागर, काव्य सागर, सागर या प्रेम सागर? तो इसका ऑप्शन है प्रेम सागर, यानी खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? प्रेम सागर में। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? मैथिली, बुंदेली, अवधी या ब्रज भाषा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि है ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? बाबर, शाहजहां, शेरशाह या अकबर? तो रहीम कवि थे किस बादशाह के दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी। करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी थी? भरत मुनि, पंडित राज, दंडी या भवभूति ने? तो इसका सही आंसर है करुण रस को यमराज की उपाधि भवभूति ने दी थी। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भयानक, भक्ति या वीर? तो बिहारी हैं भक्ति रस के कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के भक्ति रस के कवि हैं। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मूकमाटी महाकाव्य, एकांतवासी, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। नेक्स्ट, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हिंदी कविता में मुक्त छंद का सूत्रपात हुआ आधुनिक काल से, अमीर खुसरो द्वारा, रीतिकाल में या कविवर बिहारी द्वारा? तो इसका सही आंसर है आधुनिक काल में। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सूरसागर में श्री कृष्ण की लीला विषयक पद संग्रहित हैं। सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। सूरसागर ब्रजभाषा में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य है। सूरसागर में राम कथा संबंधी पद भी मिलते हैं। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? सूरसागर ब्रजभाषा में लिखा गया श्रेष्ठ महाकाव्य नहीं है। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से थे? तुलसीदास, जायसी, कबीर या सूरदास? तो कौन थे इसमें से? आंसर सही है कबीरदास। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है। मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीर। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? पाणिनि, हेमचंद्र, कात्यायन या पतंजलि? तो इनमें से सही ऑप्शन कौन है? हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र थे। आचार्य हेमचंद्र महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ और उद्भूत प्रतिभाशाली मनीषी थे। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत एवं प्राकृत पर उनका समान अधिकार था। वे कवि थे, काव्य शास्त्र के आचार्य थे, योग शास्त्र मर्मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, टीकाकार और महान काशीकार भी थे। 2017 में किस आध्यात्मिक गुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ, मोरारी बापू, सदगुरु जग्गी वासुदेव? तो इसका सही आंसर है सदगुरु जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव एक योगी, सदगुरु और दिव्यदर्शी हैं। उनको सदगुरु भी कहा जाता है। ये ईशा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवी संस्थान के संस्थापक हैं। 2017 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नायक थे इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। यहाँ हिंदी में भाषण देने वाले पहले राजनयिक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट, घनानंद है रीति सिद्ध कवि, भक्त कवि, रीतिबद्ध कवि या रीति मुक्त कवि? तो घनानंद है रीति मुक्त कवि। घनानंद रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्यधाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के अंतिम काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिमुक्त घनानंद का समय 1746 तक माना है। घनानंद ग्रंथावली में इनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना सुजान हित है जिसमें 507 पद हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यास नहीं है। मेला आंचल, परती परिकथा, बूंद और समुद्र या अंधेरे बंद कमरे? तो इसका सही आंसर है अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1 जनवरी 2003 को राजकमल प्रकाशन द्वारा हुआ था। अपनी पहचान के लिए पहचानहीन होते जा रहे भारतीय अभिजात वर्ग की भौतिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे बंद कमरे को खोलने वाला यह उपन्यास हिंदी की गिनी चुनी कथाकृतियों में से एक है। यह एक आंचलिक उपन्यास नहीं है। ओके। सतसई लेखन परंपरा के कवि हैं कौन? बिहारी, वियोगी हरि, मतीराम या उक्त सभी? तो इसका आंसर है उक्त सभी। सतसई लेखन परंपरा के कवि बिहारी भी हैं, वियोगी हरि भी हैं और मतीराम भी हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल के हिंदी कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के हिंदी कवि हैं। नेक्स्ट, बहादुर सिंह हैं उपन्यासकार, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि या प्रयोगवाद और नई कविता के कवि? तो बहादुर सिंह कौन है? प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। हिंदी भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो हिंदी भवन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। आंसर बी। रसखान है भक्तिकालीन कवि, कुल परंपरा से कृष्ण भक्त, महाकवि या उक्त सभी? तो रसखान है भक्तिकालीन कवि।
आधुनिक काल के कवि हैं रसलीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद या देव। तो आधुनिक काल के कवि कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में हिंदी भाषा के कवि नहीं हैं चंडीदास, छीतस्वामी, विद्यापति या चतुर्भुजादास। तो इसका सही आंसर है चंडीदास। नेक्स्ट, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, माग मत माग मत माग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर हम सभी को पता है, वो है हरिवंश राय बच्चन। ये किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, ये पंक्ति बोली थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा कौन सा काव्य है? पद्य काव्य, कविता, चंपू काव्य या गद्य काव्य। तो इसका सही आंसर है चंपू काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यशोधरा का प्रकाशन 1933 में हुआ था। गद्य पद्य मिश्रित इस विधा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह पीड़ा को दर्शाया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है वो चंपू काव्य है। अधिकांशतः हास्य रस वाली रचनाओं के लेखन में इनमें से कौन है? तुलसीदास, सूरदास, काका हाथरसी या कबीरदास। तो इसका सही आंसर है काका हाथरसी। महादेवी वर्मा के कथानुसार डैश कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। उपन्यास, निबंध, कहानी या कविता। तो इसका सही आंसर है कविता। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। हिंदी की मध्यकाल की काव्य कृति रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास, अग्रदास, रामानंद या नाभादास। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? केशवदास। राग दरबारी है आधुनिक काल की एक रागिनी, एक कहानी, एक कविता या एक उपन्यास। तो राग दरबारी है एक उपन्यास। नेक्स्ट, 4 विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर या कर्मवीर। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मवीर। कैसे अलग है? जीवन में वीरतापूर्ण कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वीर रस के 3 भेदों का उल्लेख किया है, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। कर्मवीर की बात उन्होंने नहीं की थी। अतः उपरोक्त विकल्पों में से विकल्प द गलत है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर काल, द्विवेदी युग या उत्तराधुनिक काल। तो मैथिली शरण गुप्त हैं कौन से काल के? द्विवेदी युग के। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संवत 1375 से 1700 समय सीमा डैश है। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर है पूर्व मध्यकाल। निम्नलिखित में ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या उक्त सभी। तो इनमें से ललित निबंधकार कौन है? उक्त सभी, यानी विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं? भारतेंदु युग, छायावादोत्तर काल, द्विवेदी युग या उत्तर मध्यकाल। तो ये हैं छायावादोत्तर काल के गजानन माधव मुक्तिबोध। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस कालखंड से संबंधित हैं? पूर्व मध्यकाल, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर काल या उत्तर आधुनिक काल। तो कबीरदास पूर्व मध्यकाल के साहित्यकार हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? ब्रज, हिंदी, अवधी या बुंदेली। तो सबको पता है अवधी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी। सिंधी साहित्य की प्रथम रचना रामायण, सूरसागर, महाभारत या गुरुमुखी। तो सिंधी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? महाभारत। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? ब्रज। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? मैथिली, अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर है अवधी। तो रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 50 और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।